नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। तो जैसा कि साथियों आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि जो आपका यूपी टेट है वो कब आएगा। तो उसके लिए जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और जो नोटिफिकेशन आया है वो दिनांक 20/3/2026 को आया हुआ है। और इसमें क्या लिखा है, क्या नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी चीज़ें और नोटिफिकेशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और जो भी अपडेट्स हैं उसकी जानकारी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो जो सर्कुलर आया है, नोटिफिकेशन है, वो मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है यूपी टेट 2026 जो प्राथमिक स्तर है यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर जो है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। इसका जो विज्ञापन है वो दिनांक 20/3/2026 से आयोग की वेबसाइट जो इस पर दे रखी है उस पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें जो पहले टेट दिया करते थे तो उसमें सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करिए और अपना फॉर्म फिल करिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, जिसमें आप जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना तो सबसे पहले आपको अपने यूपी टेट के फॉर्म में OTR करना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों की सुगमता हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR की व्यवस्था है वो लागू कर दी गई है। अतः OTR पूर्ण करने के पश्चात ही अभ्यर्थीगण शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2026 हेतु आवेदन कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है वो अपना यूपी टेट जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उससे पहले आपको अपना OTR करना है और OTR के बाद आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये सर्कुलर है ये तो आपको संक्षिप्त जो विज्ञप्ति थी वो थी, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी महत्वपूर्ण तिथि यानी जो भी डेट है वो कौन कौन सी हैं और किस किस डेट में क्या क्या चीज़ें होनी है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा विज्ञापन को प्रदर्शित और प्रकाशन की जो डेट है वो हमारी इसमें दे रखी है 20/3/2026। और जो पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी 27/3/2026 है, यानी 27 मार्च से आप अपना जो है पंजीकरण कर सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 26/4/2026 यानी 27 मार्च से आपका जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा और जो 26 अप्रैल से आपका फॉर्म जो है बंद हो जाएगा, यानी 26 अप्रैल लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की यूपी टेट की। शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधित की अंतिम तिथि वो 1/5/2026 है। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना तिथि यानी आपका जो सेंटर है वो कौन से जनपद में गया है उसकी जो आपको सूचना है वो 22 जून 2026 तक मिल जाएगी। और परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत तिथि जो आपके प्रवेश पत्र आएंगे यानी एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो 30 जून 2026 तक आपको मिल जाएगा। और जो आपकी परीक्षा तिथि है वो 2, 3 और 4 3 दिन यानी 2, 3, 4 जुलाई आपका जो है परीक्षा होने वाली है। आप अपने एडमिट कार्ड से पता कर सकते हैं आपका सेंटर वगैरह कहाँ है, वो सारी चीज़ें आपको पता पड़ जाएंगी और मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा। लेकिन अब इसमें जो मेन चीज़ है अब इसमें बात करें हम, तो इन्होंने जो इसकी पात्रता है यानी जो जब आप टेट देंगे तो वो कौन कौन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन से बच्चों से दे सकते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है UPTET 2026 में शामिल होने के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो टेट है वो दो है, यानी आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए टेट है और कक्षा 6 से 8 तक के लिए टेट है, ठीक है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी दे रखी है वो कक्षा 1 से 5 तक की है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे मतलब या तो आपने विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्थान से
2 वर्षीय डीएलएड यानी जिसे आप बीटीसी बोलते हैं उसके अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, आप यानी आपने डी अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, आपकी डीएलएड कंप्लीट हो गई है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर आपकी डीएलएड फाइनल ईयर है तो भी आप इसको भर सकते हैं टेट को, ठीक है ना। और जो दूसरी चीज़ है, दूसरा जो है जिसमें आपने अगर बीएलएड कर रखी है, इसमें दे रखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण विद्यार्थी भी इसमें के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएलएड कर रखी है तो भी आप अपना जो है यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप लास्ट ईयर में हैं यानी फाइनल ईयर है आपकी बीएलएड की भी, तब भी आप इस टेट के लिए एलिजिबल हैं और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपको या तो आपने बीएलएड कर रखी हो या फिर आपने डीएलएड कर रखी हो यानी बीटीसी कर रखी हो। तो इसका नोटिफिकेशन है, मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दूसरी बात हम करें तो वो है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए कौन कौन सी मतलब जो पात्रता है वो क्या है, तो इसमें भी साफ वही लिखा हुआ है कि आपने बीटीसी कर रखी है यानी महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डीएलएड यानी बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण छात्र, अथवा अगर आपने बीएड कर रखी है यानी विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण विद्यार्थी। आपने अगर बीएड कर रखी है तब भी आप मतलब 6 से 8 तक के लिए भर सकते हैं बीएड वाले। जो अगर आप उत्तीर्ण हैं या आप अंतिम वर्ष में, वो दोनों आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इसका जो फीस का क्राइटेरिया है यानी जो आपकी फीस जाएगी, आवेदन जो शुल्क जाएगा वो क्या है, तो इन्होंने दिखाया इसमें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 हेतु अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। अगर आप सामान्य ईडब्ल्यूएस से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप पहले पेपर के लिए आपको 1000 रुपये जमा करने हैं और दूसरे पेपर के लिए भी आपको 1000 करने हैं। यानी पहला पेपर कक्षा 1 से 5 तक का, दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 तक का है, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 500 रुपये करने हैं पहले पेपर के लिए और दूसरे पेपर के लिए भी 500 करने हैं। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे दोनों श्रेणियों में, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट पेपर दें चाहे आप सेकंड पेपर दें। तो ये आपका आवेदन शुल्क जो है वो इसमें दे रखा है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो टेट में आपका परीक्षा योजना है और पाठ्यक्रम है वो क्या है, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे संलग्न किया है, ये बताया है कि जो इनकी यूपी टेट 2026 की लिखित परीक्षा है वो प्राथमिक में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा योजना निम्नवत है, जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि ये अनिवार्य है, जो कि इसके 30 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू और 30 नंबर के ही होंगे वो आपके। भाषा प्रथम हिंदी ये भी आपके अनिवार्य हैं, इसके भी 30 एमसीक्यू आएंगे, ये भी 30 नंबर के हैं। भाषा द्वितीय में आप अंग्रेजी उर्दू संस्कृत इसमें से कोई मतलब कर सकते हैं, तो ये भी आपके 30 एमसीक्यू आएंगे, 30 नंबर के हैं। और फोर्थ आता है इसमें आपका गणित यानी मैथ आपका, वो भी अनिवार्य है, वो भी 30 नंबर का आएगा। पर्यावरणीय अध्ययन है वो भी आपका 30 नंबर का आएगा। तो टोटल आपका जो पेपर आएगा वो 150 नंबर का आएगा और 150 मतलब जो भी क्वेश्चन है वो 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा पेपर है वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, उसमें क्या है, उसमें भी बाल विकास और शिक्षण विधि ये आपकी 30 नंबर की आएगी। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है, ये भी 30 नंबर की है। भाषा द्वितीय में आप अंग्रेजी उर्दू संस्कृत इसमें से कोई कर सकते हैं, तो वो भी 30 नंबर का ही है। और जो चौथा आपका आता है वो गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षक के लिए वो सामाजिक अध्ययन है, और अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो ये आपका आता है 60 नंबर का टोटल, ठीक है। तो ये भी आपका टोटल जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। अब इसमें हम बात करें जो इसकी परीक्षा की अवधि है यानी मतलब कितनी देर का होता है,
तो वो मैं आपको बता दूं, चाहे वो कक्षा 1 से 5 तक का हो या कक्षा 6 से 8 तक का हो, इसमें इन्होंने दे रखा है कि जो परीक्षा की अवधि है वो 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट होंगे, यानी 1 मिनट का एक क्वेश्चन होगा आपके लिए। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे यानी MCQ होंगे और प्रत्येक प्रश्न के इन्होंने 4 विकल्प दिए होंगे। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है, यानी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 होगी। प्रत्येक प्रश्न यानी जो 150 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। ठीक है। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी है और अंग्रेजी है, दोनों भाषाओं में आप इसे कर सकते हैं। और जो यूपी टेट की प्रमाण पत्र की जो वैधता है उसका जो विवरण है वो यहाँ दे रखा है, यानी वो पहले 1 साल के लिए 2 साल के लिए मान्य होता था, लेकिन अब नहीं है, ऐसा है। अब जो है इसमें दे रखा है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 जून 2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता जो है वो सभी श्रेणियों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन तक प्रभावी होंगे। यानी आपका जो टेट अगर एक बार क्वालिफाई हो जाता है तो आप लाइफ टाइम तक वो वैलिड हो जाएगा आपका, आपको बार बार टेट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया है। और इसमें जो अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई समस्या आ रही है, तो उनका जो मतलब हल है वो आपको कहाँ से मिलेगा। वैसे आप अपना जो भी फॉर्म है वो साइबर कैफ़े से भरवाएं या कहीं से भी, लेकिन फिर भी आपको टेक्निकल जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए इन्होंने यहाँ पर मोबाइल नंबर दे रखे हैं और ईमेल दे रखा है। बैंक पेमेंट सपोर्ट का कोई दिक्कत है तो बैंक अकाउंट है, और आपका जो UPI ID है वो दे रखी है। और UPESSC कमीशन सपोर्ट आपको चाहिए तो वहाँ पर भी आपको इन्होंने मेल दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आप यहाँ से अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें बाकी ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं है नोटिफिकेशन में। UPTT में यानी जो आपका कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो भी विषय दिए हैं और उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह जो आपके आएंगे वो सारी चीज़ें इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दे रखी हैं। तो आप यहाँ से जाके इसमें से जो भी आपका आप कौन सा टेस्ट देना चाहते हैं, यानी जो पहला पेपर है वो देना चाहते हैं या दूसरा पेपर देना चाहते हैं, तो उसके अनुसार आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस नोटिफिकेशन को मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपने व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और भी